Hello everyone, I am Deepti Sachan. I am Assistant Professor in Bachelor of Computer Application Department in Sri Shakti Degree College, शाखा हरी घाटापुर कानपुर नगर। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक को समझेंगे, जो कि BCA 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अर्थ समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अर्थ ऐसी इंजीनियरिंग से है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम तथा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एनालाइज किया जाता है और रिक्वायरमेंट्स के आधार पे ही सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स containing instructions that provide desired functionality। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाने के बाद में एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। आगे समझते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग दैट सर्व्स ए पर्टिकुलर पर्पस एंड फाइंड ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। इट मीन्स कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम को कॉस्ट इफेक्टिव वे में क्रिएट करें और उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ये दोनों हमने अब यहाँ पर देखा है सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के बारे में। आगे देखते हैं हम इसी क्रम में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिजाइन, डेवलप, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये एक ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग करना और मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के बारे में समझा। आगे हम लोग ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्पस को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या है? टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को यूज करके हम लार्ज जो सॉफ्टवेयर है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि हमें अगर कोई घर बनाना होता है, घर की वजह अगर हम ये कहें कि हमें एक उसकी दीवार बनानी है तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्रोच को फॉलो करके हम लार्ज सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर जनरेट स्केलेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी का तो स्केलेबिलिटी में क्या है कि यदि सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग तरीके से किया जाए तो सॉफ्टवेयर को बनाने में काफी आसानी हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा टू मैनेज द कॉस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्रोच को हम फॉलो करते हैं तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। डायनेमिक नेचर की बात करें कि जो तो सॉफ्टवेयर का जो हमारा प्रोसेस रहता है तो उसको क्या होता है कि हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमको भी क्या रहेगा कि उसी के अनुसार चेंज करने की नीड होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हम बेटर क्वालिटी की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का जो मेथड है वो अच्छा होगा तो क्या होगा कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बनाने के लिए ये क्या होता है बहुत ही अच्छा मेथड प्रोवाइड कराता है। आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? फंक्शनैलिटी। अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो फंक्शनैलिटी का क्या अर्थ है?
फंक्शनैलिटी का अर्थ होता है कि सॉफ्टवेयर उन कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजबिलिटी। अगर हम यूजबिलिटी की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर का यूज करना कितना आसान और सहज है, ये हमारा यूजबिलिटी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो सिस्टम को कम से कम समय और हम बात करें प्रयास के साथ में अपने निर्धारित कार्यों को टाइम से पूरा करना ही हमारा एफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ ये हो जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की क्षमता है जो संभावित चेंजेस के लिए खुद को अनुकूलित कर सके टाइम टू, तो ये हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिलायबिलिटी। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की क्षमता है वो लगातार और सही तरीके से निर्धारित कार्यों को पूरा करता रहे, और ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा जितना रिलायबल होगा दैट मीन्स वो उतना ही सिक्योर होगा और उसमें एरर या बग्स आने की संभावना उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का अर्थ यह है कि सॉफ्टवेयर को कितनी आसानी से बदला जा सकता है और उसे अपडेट किया जा सकता है, ये हमारा मेंटेनेबिलिटी है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि सॉफ्टवेयर को कितनी आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, ये हमारा पोर्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि सॉफ्टवेयर को कोई कितनी आसानी से और कुशलता पूर्वक यूजर के द्वारा उपयोग किया जाता है, ये हमारा यूजेबिलिटी है। स्टॉप। आगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एडवांटेजेस के बारे में समझ लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसके मेन क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। इट मीन्स ये बड़े सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको ये कम करता है, क्योंकि जो बड़ा सॉफ्टवेयर होगा वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड के द्वारा हम बड़े सॉफ्टवेयर को की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर देता है, और जब प्रॉब्लम्स हमारी सब प्रॉब्लम में ब्रेक हो गई है तो उसके बाद जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अप्रोच को फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर इज मोर रिलायबल। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका यह है कि सॉफ्टवेयर हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा रिलायबल कब बनता है कि उस सॉफ्टवेयर जितनी ज्यादा उसमें सिक्योरिटी होगी, जितना वो सिक्योर होगा, उसमें बग्स और एरर आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इज मोर रिलायबल। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर इज मोर इफेक्टिव। सॉफ्टवेयर इज मोर इफेक्टिव इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से हम बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट है मैनेज करने के लिए तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके अपने सॉफ्टवेयर को आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पहले ये देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अर्थ क्या है, आगे हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग क्या होता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमने डेफिनेशन को समझा, आगे इसके जो मेन पर्पस है पर्पस को समझा, और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं उसको हमने समझा। आगे जब आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम सॉफ्टवेयर के SDLC कॉन्सेप्ट को समझेंगे। SDLC मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आगे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।